हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल ए स्टडी पॉइंट। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, मैं इस चैनल पे क्लास 10th के HBSC बोर्ड के अकॉर्डिंग मैं आपको सारा सिलेबस कराऊंगा। तो जुड़े रहना मेरे साथ एंड तक, ताकि आपकी स्टडी में हेल्प हो सके। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.5। मैंने अपने पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज 3.4 आपको कंप्लीट करवाई थी। अगर आपने अब तक वो ना देखी हो, मैंने उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो वो देख लेना और फिर ये देखना। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सम, which of the following pair of linear equations has a unique solution। कह रहा है कि कौन सा फॉलोइंग पेयर जो लीनियर इक्वेशन का होगा, जो आपको गिवन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन होगा, ये आपको बताना है। इन केस देयर इज ए यूनिक सॉल्यूशन, अगर यूनिक सॉल्यूशन होता है तो उसका जो फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आपने अब तक क्या पढ़ा? आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा, आपने एलिमिनेशन मेथड पढ़ा, अब आप पढ़ेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। लेकिन किस केस में? अगर जो लीनियर इक्वेशन होगी वो यूनिक सॉल्यूशन होगी। ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया था। तो देखिए एक बार फिर से। तो यूनिक सॉल्यूशन, सबसे पहले इसको देखते हैं हम कैसे पता लगाते हैं। a1/a2 इज नॉट इक्वल होगा b1/b2 के, तब अपने पास होता था यूनिक सॉल्यूशन। अगर ये केस आपके पास आ जाए तो आपको जो है ये इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व करना है। और अगर इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन या फिर नो सॉल्यूशन आ जाए तो आपको ये आगे सोल्व नहीं करना, लेकिन ये बताना है, ये मैंने आपको बताया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए a1 आपका ये होता था a2 ये, b1 ये, b2 ये, c1 ये, c2 ये। देखिए a1/a2 कीजिए। a1/a2 क्या है अपना 1/3। अब कीजिए b1/b2। b1/b2 है अपना -3/-9, -3/-9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1/3। निकालिए c1/c2, -3/-2, माइनस से माइनस कैंसल, 3/2 आ गया। तो अब देखिए इस केस में क्या आया, जो a1/a2 इक्वल तो आया b1/b2 के, बट इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इस केस में क्या होता था? इस केस में आपके पास एक तो नो सॉल्यूशन आता था, नो सॉल्यूशन आता था। तो अगर नो सॉल्यूशन है तो आप यही लिख दीजिए, इन दिस केस देयर इज नो सॉल्यूशन। बस आपका सम वहीं पे खत्म, आपको आगे सोल्व करने की जरूरत ही नहीं। क्योंकि आगे कब सोल्व करोगे? जब आपके पास यूनिक सॉल्यूशन आएगा, तभी तो आपको आगे सोल्व करना है। तो यहाँ पे लिख दीजिए, इन दिस केस देयर इज नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। बस आगे आपको सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। तो ठीक है, इसके अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। ठीक है फ्रेंड्स, इसका नेक्स्ट पार्ट है, फिर से हम वही करेंगे। a1/a2 निकालते हैं सबसे पहले। a1/a2 अपना 2/3। b1/b2 निकालते हैं, आ जाएगा 1/2। तो अब देखिए आपके पास क्या आया, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। और मैंने क्या बताया था कि अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल आ जाए b1/b2 के, तो देयर इज ओनली यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन होगा, आप लिख लेना, देयर इज ओनली यूनिक सॉल्यूशन। और अगर यूनिक सॉल्यूशन होता था तो हमें ये सोल्व करना पड़ता था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। किस मेथड से? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड मैं आपको बताता हूं, देखिए ध्यान से देखना, थोड़ा इजी है लेकिन समझे बिना नहीं होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड देखिए आप, ये देखिए आपको एक चीज याद रखनी है, यहाँ पे 23/12, 23/12 ये चीज आपको याद रखनी है। देखिए ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। अब जैसे जैसे ये है इसको आप लिख लीजिए, जैसे 23 यानी 2, सेकंड टर्म आपको लिखनी है, सेकंड टर्म यानी 1 और 2, इसके कोफिशिएंट लिखने हैं खाली, ये नहीं लिखना 1 और 2, आप लिख लीजिए 1 और 2। अब आपको करना है 23 यानी थर्ड टर्म यानी 5 और 8, 5 और 8। अब 1 यानी 2 और 3, 2 और 3, 12 का मतलब 1/2, 2 का मतलब 1/2। अब आपको क्या करना है, पहले यहाँ पे x लिखना है ऊपर, आप नीचे इनकी करनी है क्रॉस मल्टीप्लाई और माइनस, इससे इसकी मल्टीप्लाई और ये माइनस। देखिए सबसे पहले इसकी माइनस करेंगे हम 8। एक काम कीजिए, आप इसको यहाँ प्लस का है, इधर आके माइनस का ले आइए, यहाँ ये प्लस का इधर माइनस का हो जाएगा, तो आप एक साथ लिख लीजिए इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो माइनस का 8 हो जाएगा और माइनस का 5 हो जाएगा।
ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है और माइनस करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, -8 आ गया, और माइनस मल्टीप्लाई कीजिए, इसकी क्या आएगा, 2 5 जा 10 और माइनस का 10। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे करना है आपको y, ये इक्वल होगा, सब इक्वल होगा y। अब यहाँ पे ऐसे करना है, 3 5 जा 15 यानी -15, और माइनस 2 8 जा 16 इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको 1 ही लिखना है, 1 कुछ नहीं लिखना, 1 लिखना है। 2 2 जा 4 और -3, 4 और -3। अब देखिए, अब इसको सोल्व कर दीजिए, x -8 और +10 क्या हो जाएगा आपका 2 इज इक्वल टू y बाय -15 और -16 यानी यहाँ पे आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 1 बाय 4 में से 3 गया 1। अब आपको क्या करना है, एक बार इसको इज इक्वल टू रखना है और एक बार y को इसके इक्वल रखना है। तो रखिए x बाय 2 इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू आ गई 2। अब y को रखिए, y बाय 1 इज इक्वल टू 1, y की वैल्यू 1। तो ये आ गई आपकी x और y की वैल्यू। ये आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड था, सिंपल था, बिल्कुल एक एक पॉइंट अच्छे समझा है। तो आप ये ध्यान से देख लेना, बिल्कुल बहुत अच्छा। मैं दोबारा बता देता हूँ, आपको ये याद रखना है 23 12, जो आपका यहाँ पे कोई इक्वल में होगा तो उसको इधर ले आना, माइनस कर लेना या प्लस कर लेना। आपको ध्यान से करना है 23 12। ये देखिए, पहले सेकंड टर्म, फिर थर्ड टर्म, फिर फर्स्ट टर्म, फिर सेकंड टर्म। यहाँ पे x लिखना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है और माइनस करना है। यहाँ फिर से ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस, और ये सब होगा आपस में इक्वल। फिर आपको x की वैल्यू एक बार इसके इक्वल रखनी है और y की वैल्यू एक बार इसके इक्वल रखनी है, आपका तभी आंसर आ जाएगा। तो देखिए, इसी के साथ सेकंड पार्ट खत्म। अब देखिए इसका थर्ड पार्ट। देखिए फ्रेंड्स, ये इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में फिर से आपको सेम एज इट इज करना है। a1 बाय a2 निकालिए, क्या आएगा 3 बाय 6। ये प्लस का है ना इधर, तो इधर आके माइनस के हो जाएंगे दोनों, ये माइनस इज इक्वल टू 0। तो देखिए a1 बाय 2 1 बाय 2 आ जाएगा। b1 बाय b2 निकाल दीजिए, -5 बाय -10, माइनस से माइनस कैंसल, 1 बाय 2। c1 बाय c2 निकाल दीजिए, -20 -40, माइनस से माइनस कैंसल, ये भी 2 पे कट गया, 1 बाय 2। अब देखिए a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2, यानी a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2, और वो इक्वल है c1 बाय c2 के। तो अगर ये केस आ जाता था तो हम बोलते थे इन दिस केस देयर इज इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन तो है ही नहीं। जो आपको आगे सोल्व करना हो तो इसको यहीं तक आपको छोड़ देना है बस। तो ठीक है, थर्ड पार्ट। अब इसका लास्ट पार्ट है फोर्थ पार्ट। देखिए, फोर्थ पार्ट में आपको इक्वेशन गिवन है x माइनस 3y और -7 इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस 3y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। देखिए फिर से सेम कीजिए, a1 बाय a2 निकालिए, 1 बाय 3 b1 बाय b2 -3 बाय -3 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ गया 1। अब देखिए, जो a1 बाय a2 है इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। तो इन दिस केस देयर इज यूनिक सॉल्यूशन, देयर इज यूनिक सॉल्यूशन होगा। और अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो हमें क्या मेथड यूज करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए क्या याद रखना था हमें, 23 12। तो चलिए कर लगाते हैं 23 12 मेथड। देखिए, सबसे पहले सेकंड यानी -3 और -3, फिर थर्ड यानी -7 और -15, फिर आगे आपको 1 यानी 1 और 3 और फिर से आपको सेकंड लगाना है, सेकंड है -3 और -3। करते हैं इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई। ये देखिए, यहाँ पे आपको लिखना होता था x डिवाइड बाय -15 माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे आ जाएगा 45 और माइनस यहाँ प्लस हो गया, 7 3 जा 21। अब आपको ये इक्वल लगाना है यहाँ पे y। ये देखिए, अब यहाँ इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, -21 और माइनस लगाना है, और यहाँ पे आ गया माइनस का 15। तो देखिए, अब आगे आपको 1 लिखना है, खाली 1 डिवाइड बाय, देखिए अब यहाँ पे कीजिए -3 और माइनस -9, -3 माइनस और -9। अब देखिए, यहाँ पे आपको इसको सोल्व करना है। 45 में से 21 गया, आपका आ जाएगा, तो इसको माइनस करने पे आ जाएगा 24। तो अगले पेज पे लिखेंगे हम, यहाँ पे आपका आ जाएगा -21 और प्लस का 15 यानी माइनस का 6,
और यहाँ पे आ जाएगा आपका प्लस का 6। तो लिखते हैं हम, देखिए यहाँ पे आ जाएगा x/24 इक्वल टू y/-6 और यहाँ पे 1/6। अब एक बार इसको इसके इक्वल और एक बार इसको इसके इक्वल लिखते हैं हम। x/24 इज इक्वल टू 1/6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ जाएगा, या फिर इसको मान ले जाइए x इज इक्वल टू 24/6, 6 4 जा 24, x की वैल्यू 4 और y/6 इज इक्वल -6 इज इक्वल टू -1/6। तो देख सॉरी ये 1/6 या खाली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, वहां पे ले जाइए -6/6, y की वैल्यू क्या आ गई आपकी -1, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू -1। तो इसी के साथ आपको फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। तो देखिए अब इसका सेकंड सम का फर्स्ट पार्ट है, फॉर विच वैल्यू ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव एन इन्फिनिटी नंबर ऑफ सॉल्यूशन। कह रहा है कि a और b की क्या वैल्यू होगी कि जो ये आपकी लीनियर इक्वेशन है जो वो क्या बन जाए, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन बन जाए। मतलब इन्फिनिटी नंबर ऑफ सॉल्यूशन करने के लिए क्या होना जरूरी था, a1/a2 इज इक्वल हो b1/b2 के और वो इक्वल हो c1/c2 के, ये होना इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन में जरूरी था। तो आपको ये तो है गिवन, आपको a और b की वैल्यू बतानी है। अब देखिए, तो अगर ये इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन है तो आपका a1 क्या है, यहाँ पे आपका 2 है और a2 क्या है आपका a-b, और ये इक्वल होगा b1/b2 के, यानी 3/a+b। और अगर ये यहाँ पे आता है तो माइनस हो जाएगा, -7 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये पूरे पे माइनस और इक्वल टू 0। तो देखिए अब लिखते हैं हम c1/c2, c1 क्या आपका -7 और c2 क्या आपका -3 प्लस a+b -2, माइनस से माइनस कैंसल। अब देखिए क्या 2 डिवाइड बाय a-b इज इक्वल टू 3a+b और इक्वल आ गया आपके पास 7 3a+b माइनस का 2। अब आप क्या कीजिए, हम कर लेते हैं इसको एक बार इसके इक्वल रख लेते हैं, या किसी को भी आप इक्वल रख के इक्वल ये सोल्व कर सकते हो। तो इसको अगर इसके इक्वल रखेंगे तो देखिए ये भी सोल्व हो जाएगा। तो पहले हम इसको रखते हैं, अगर इक्वल रखें तो देखिए क्या होगा, 2a - b इज इक्वल टू 3a+b, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ जाएगा 2a + 2b इज इक्वल टू 3a - 3b। अब देखिए जो ये दोनों प्लस के हैं इधर आके माइनस के हो जाएंगे, 2a - 3a + 2b और प्लस 3b, ये माइनस का इधर आके प्लस का, ये आ जाएगा -a + 5b इज इक्वल टू 0। अब आप क्या कीजिए, एक इक्वेशन या आप फर्स्ट इक्वेशन बना लीजिए, ये बना दिया आपने फर्स्ट इक्वेशन। अब देखिए आप इनमें से किसी एक को इक्वल रख लीजिए, इसको रख लीजिए, इसको तो मैं इसको और इसको इक्वल रख लेता हूँ। तो क्या आ गया अपने पास 2a - b और इक्वल रख लिया मैंने 7 3a + b - 2, ये मैंने इक्वल रख लिया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, देखिए 2 3 जा 6a + 2b - 4, क्रॉस मल्टीप्लाई की तो यहाँ पे आ जाएगा 7a - 7b, जो प्लस का है प्लस का। अब की बार आप क्या कीजिए, ये वैल्यू यहाँ पे ले आइए, ये सारी वैल्यू यहाँ पे ले आइए, 7a - 7b -6a -2b और माइनस का 4 क्या हो गया प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, जो माइनस होगा माइनस कर लीजिए, 7a में से 6 से गया a बचा, -7b -2b -9b प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं हम, इन दोनों इक्वेशन को क्या कर देते हैं ऐड, तो हम लिख देते हैं ऐड फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर लीजिए, देखिए क्या आएगा आपके पास, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। तो -a + 5b इज इक्वल टू 0 और a - 9b, एक काम करता हूँ मैं +4, यहाँ प्लस का उधर जाके माइनस का -4 लिख लेता हूँ। तो ऐड किया तो ये कैंसिल आउट, यहाँ पे -4b इज इक्वल टू -4, माइनस से माइनस कैंसिल, b की वैल्यू 4/4, ये कैंसिल आउट। अब ये b की वैल्यू 1 कहाँ पुट करेंगे हम, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में या इक्वेशन नंबर सेकंड में, यहाँ पे पुट कर दूं, -a + 5 × 1 इज इक्वल टू 0। तो -a, ये 5 × 1 आ जाएगा 5, ये प्लस का 5 उधर जाके माइनस का 5, तो -a इज इक्वल टू -5, माइनस से माइनस कैंसिल, a की वैल्यू 5। तो a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू क्या आ गई आपके पास
1। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट यहीं पे खत्म। तो देखिए अब इसका देखिए फ्रेंड्स, ये इसका नेक्स्ट पार्ट है। फॉर विच वैल्यू ऑफ के विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। कह रहा है कि के की क्या वैल्यू होगी कि जो दो लीनियर इक्वेशन है आपकी नो सॉल्यूशन में आ जाए। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि नो सॉल्यूशन का केस क्या होता है। मैंने आपको बताया था जब a1/a2 इज इक्वल हो b1/b2 के, बट वो इज नॉट इक्वल हो c1/c2 के, तब इस केस में आपका नो सॉल्यूशन होता है। तो अगर नो सॉल्यूशन है तो ये केस होगा। तो देखिए a1 आपका 3, a2 आपका 2k-1, और आगे देखिए इज इक्वल टू b1 आपका 1 और जो b2 आपका k-1, c1/c2 यानी c1 आपका यहाँ पे ये प्लस का इधर आके माइनस का इज इक्वल टू 0 और ये इधर आके माइनस का इज इक्वल टू 0। ये पूरा माइनस हो जाएगा, पूरा माइनस का। तो -1 डिवाइड बाय -2k+1 ये कैंसल आउट। अब देखिए क्या बचा आपके पास, ये इज नॉट इक्वल है। तो अब देखिए ये दोनों इक्वल हैं तो इन दोनों से ये आपको सोल्व करना है। 3 2k-1 इक्वल 1k-1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ जाएगा 3k-3 और 2k-1। ये प्लस का इधर आके माइनस का 3k - 2k और ये माइनस को उधर जाके प्लस का, तो -1 + 3, तो ये आ जाएगा k और यहाँ पे आ जाएगा आपका 2। तो किस केस में होगा, अगर k की वैल्यू 2 आ जाए तो इस केस में जो दो लीनियर इक्वेशन होंगी आपकी नो सॉल्यूशन होंगी। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आपका फर्स्ट और सेकंड पार्ट खत्म होता है। तो वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो जाए इसलिए मैं वीडियो को यहीं पे रोक रहा हूँ। तो अगले लेक्चर में आपको थर्ड और फोर्थ पार्ट करवाऊंगा। तो फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय, जय हिंद।